चलिए, हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऋषिकेश एकेडमी पर। आज हम स्टार्ट जो है करने के लिए जा रहे हैं अपने क्वेश्चन बैंक सीरीज का क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड। आज का हम लोग का जो प्रश्न है ये है, आपेक्षिक परावैद्युतांक तथा परावैद्युत शक्ति को परिभाषित करें। ये भी बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आइए तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं प्यारे बच्चों। अब जो है हम इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। देख भाई, बात को समझिए ध्यान से। आपेक्षिक परावैद्युतांक और इसके बाद जो है परावैद्युत शक्ति, कहने का अर्थ है इस दोनों को परिभाषित करने के लिए कहा जा रहा है। तो आइए भाई इसका ऑपरेशन बड़ा बढ़िया से करते हैं इलाज। कह रहा है आपेक्षिक परावैद्युतांक इसको समझने के लिए मेरा इच्छा रहता है हर हमेशा जब भी विद्यार्थी को समझाएं तो पूरा बढ़िया से डिटेल, ताकि उसे किसी भी टाइप का कोई कभी समस्या ना हो। तो हम इसके परिभाषा पर तो आएंगे बाद में। मेरा मकसद ये नहीं है जो हम केवल आपको जो है परिभाषा रटा दे। मेरा है हमेशा मकसद आपको सिखाना है बढ़िया से। देख भाई, बात को ध्यान से समझिए। तो आप कूलम्ब का नियम पढ़े होंगे। यहां एक फॉर्मूला आता है कूलम्ब बल से, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट गुना Q1 गुना Q2 बटा R स्क्वायर। यहां आपको भेंट होता होगा प्यारे बच्चों एप्सिलॉन नोट। अब देखो रे, ये एप्सिलॉन नोट कहां से आया? तो एक जो है मान है एप्सिलॉन का फॉर्मूला है एप्सिलॉन जो है नोट इंटू एप्सिलॉन आर। देख भाई, एप्सिलॉन का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर। अब इसमें बात समझो, एप्सिलॉन को कहा जाता है विद्युतशीलता। अब ध्यान से बात सुनो, इसे कहा जाता है विद्युतशीलता एप्सिलॉन को। और इसके बाद क्या है? एप्सिलॉन नोट को कहा जाता है निरपेक्ष विद्युतशीलता या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। इसके बाद भाई ध्यान से समझना, एक वर्ड है और एप्सिलॉन आर। इसी में क्या है? एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को कहा जाता है सापेक्षिक विद्युतशीलता या आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, या इसी को जो है सापेक्षिक जो है मतलब परावैद्युतांक, या इसी को आपेक्षिक परावैद्युतांक भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इसी का जो है काम एक और नाम अनेक वाला खेल है। काम एक और नाम अनेक है। आप पहले बात समझिए। हमें उम्मीद है इसके बारे में आपको समझ में आया होगा। इस फार्मूला में यहां से आता, यहां से ऊपर इसका यूज है। अब देख रहे भाई बात को ध्यान से, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन का अर्थ है विद्युतशीलता। इसको जो है हम लोग पढ़ते हैं एप्सिलॉन नोट, और इसे कहा जाता है निरपेक्ष विद्युतशीलता या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। इसे कहा जाता है सापेक्षिक विद्युतशीलता या आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, या जो है इसे ही जो है आपेक्षिक परावैद्युतांक या सापेक्षिक परावैद्युतांक, 4-5 नाम से जाना जाता है। काम एक का नाम अनेक, वही खेल है। अब देख रहे भाई, हम यदि आपसे पूछें तो बताओ भाई इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? जैसे कि आपको अभी समझाए, एप्सिलॉन का फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, एप्सिलॉन का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नोट। हम आपको अभी जस्ट ही समझाएं। क्या समझाए हैं? एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को ही आपेक्षिक जो है परावैद्युतांक कहा जाता है। बताओ, हमें इसके बारे में बताना है। ये इसके साथ गुणन है, इसको भेज देंगे इस साइड। तो बताओ, इसी को हम लिख सकते हैं, ये एप्सिलॉन है, ये बटा हो गया एप्सिलॉन नोट, बटा ये हो गया, अरे सॉरी, बराबर हो गया एप्सिलॉन आर। पहले भाई बात समझ, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर। इसके साथ ये गुणन है। जिसके बारे में पूछे या कहे या जिसका मान निकालना हो उसे अकेला करना है। हम पीछे के भी क्लास में आपको ये बात जो है समझाए थे। अब देखो, तो इसका मतलब इसके बारे में बताना है, इसके साथ जो है इसको अलग कर दिए, तो ये गुणन है, इसको इस साइड लाए तो ये भाग में आ गया। तो बताओ यही आ क्या गया? यही प्यारे बच्चों आ गया एप्सिलॉन आर बराबर क्या आया भाई? एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट। ये इसका हो गया फॉर्मूला। अब देखो परिभाषा क्या बोलना है, तो परिभाषा प्यारे बच्चों तैयार है। जैसा कि हम आपको समझाएं, इसे
इसे हम लोग एप्सिलॉन आर को मतलब क्या कहेंगे, आपेक्षिक परावैद्युतांक। और इसे क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, लेकिन इस देखो इसका उच्चारण है एप्सिलॉन, लेकिन इसे कहा जाता है विद्युतशीलता। और जो है इसे विद्युतशीलता नियतांक या निरपेक्ष विद्युतशीलता इसे कहा जाता है। तो बोल भाई इस आधार पर इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, एक बार बोलेंगे यादें हो जाएगा, चटनिया बन गया होगा। तो बोलना है विद्युतशीलता और जो है विद्युतशीलता नियतांक के अनुपात को आपेक्षिक परावैद्युतांक कहा जाता है। सबसे पहले भाई बात समझ, क्या बोलना है, विद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन को बोलेंगे विद्युतशीलता और एप्सिलॉन नोट को विद्युतशीलता नियतांक, इसको बोलना है विद्युतशीलता नियतांक। तो बोल भाई इसका परिभाषा क्या होगा, विद्युतशीलता और विद्युतशीलता नियतांक के अनुपात, ये भाग जो है बट्टा है, इसको अनुपात बोलेंगे। बोल भाई तो बोलेंगे विद्युतशीलता और विद्युतशीलता नियतांक के अनुपात को आपेक्षिक परावैद्युतांक कहा जाता है। यही एप्सिलॉन आर आपेक्षिक परावैद्युतांक है। हमें उम्मीद है आपको ये समझ में भी आ गया होगा, परिभाषा भी यादें हो गया होगा, याद करने का भी झमेला गायब है। बोल रहे क्या बोलना है, बोलना है आपको परिभाषा में विद्युतशीलता और जो है विद्युतशीलता जो है अनुपात को, अर्थात निरपेक्ष विद्युतशीलता के अनुपात को जो है आपेक्षिक परावैद्युतांक कहा जाता है। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। हम अब इसे बढ़िया से नोट डाउन कर देते हैं, आप उतार लेना, आप जो है इसे नोट डाउन कर लेना प्यारे। जब तक आप, चलिए हो गया, जब तक जो है आप उधर रिवीजन कर रहे होंगे या रुके होंगे, तब तक हम वीडियो रोक कर इधर सारा कुछ नोट डाउन कर दिए ताकि कम समय में सारा कुछ एडजस्ट हो जाए। विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, विद्युतशीलता बटा विद्युतशीलता नियतांक। चलिए तो ध्यान देना भाई यहां बोर्ड पर। अब हम लोग जो है इस बात को जो है समझते हैं, जैसा कि हम आपको पहले ही समझा दिए थे, ये क्या है, आपेक्षिक परावैद्युतांक। विद्युतशीलता और विद्युतशीलता नियतांक के अनुपात को आपेक्षिक परावैद्युतांक कहा जाता है और इसे एप्सिलॉन आर से सूचित किया जाता है। एप्सिलॉन आर बराबर फॉर्मूला एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट होता है। ये सब बात पहले ही आपको समझाए ही थे और परिभाषा भी बोलकर मतलब सुना दिए थे। आपेक्षिक जो है मतलब परावैद्युतांक का परिभाषा क्या बोलना है, विद्युतशीलता और विद्युतशीलता नियतांक के अनुपात को आपेक्षिक परावैद्युतांक कहा जाता है। अब देखो रे, आपेक्षिक परावैद्युतांक जो है इसको लिखते हैं एप्सिलॉन आर से और इसका मान अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। इसका मान होता है एक, कहां पर, तो निर्वात या हवा में। तो निर्वात या हवा में जब इसका मान देगा, निर्वात या हवा में, नहीं तो हवा ही जो है रख, चलो निर्वात या हवा कर लो, निर्वात या हवा में। इसके बाद एप्सिलॉन आर का मान जो है होता है 80 या 81 भी लिखा मिल सकता है, कहां, तो पानी में। इसके बाद जो एप्सिलॉन आर का मान होता है इन्फिनिटी, बोले तो अनंत, कहां पर, तो धातु में, धातु में होता है इसका मान अनंत। इसके बाद एप्सिलॉन आर का मान हमेशा प्यारे बच्चों होता है पॉजिटिव, हमेशा होता है धनात्मक। एप्सिलॉन आर का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है और एप्सिलॉन आर का मान धनात्मक में भी जब भी होगा कम से कम एक के जो है, अर्थात इसका मान जो है एक से बड़ा ही होगा, नहीं तो एक के बराबर होगा। ये 3 पॉइंट भी आपको याद रखना है ताकि आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेगा ऑब्जेक्टिव। मतलब एप्सिलॉन आर का मान कभी जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसका मान हमेशा धनात्मक में होता है और इसका मान धनात्मक में भी कम से कम एक या एक से अधिक ही होगा। हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो इसी क्वेश्चन में 2 सेक्शन है, एक है आपेक्षिक परावैद्युतांक और दूसरा है परावैद्युत शक्ति। तो परावैद्युत शक्ति आपको जो है समझा देते हैं। देख भाई इसी में अगला जो फेज है ये प्यारे बच्चों है परावैद्युत शक्ति। परावैद्युत शक्ति क्या है, इस बात को समझिए। टॉपिक का नाम है परावैद्युत शक्ति, परावैद्युत शक्ति।
तो देखो रे भाई, ये परावैद्युत शक्ति क्या है, इस बात को पहले आप समझिए ध्यान से। देखो भाई, तो ये परावैद्युत शक्ति क्या है, ये किसी कुचालक पदार्थ का एक गुण है। देखो भाई, परावैद्युत शक्ति जो है ये किसी कुचालक पदार्थ का गुण होता है। तो आपको बोलना क्या है, मतलब किसी पदार्थ का परावैद्युत शक्ति, पदार्थ का वह गुण है, मतलब किसी भी पदार्थ में जो परावैद्युत शक्ति है वो उसका वह गुण है जिससे अधिक आवेश जो है इसमें देने पर ये आवेश को उत्सर्जित करने लगता है, इसी को परावैद्युत शक्ति कहा जाता है। हमें उम्मीद है आपको एक बार में आपका टावर नहीं धरा होगा, एक दो बार हम और बोल देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। प्यारे बच्चों, हम आपको ये चीज समझाए, परावैद्युत शक्ति किसी कुचालक पदार्थ का गुण है। अब ये है क्या चीज, ये है किसी कुचालक पदार्थ का, अर्थात नहीं तो आप बोल सकते हैं मतलब किसी पदार्थ का परावैद्युत शक्ति आवेश का वह मान है। पहले बात सुन, हम क्या बोले, किसी पदार्थ का परावैद्युत शक्ति आवेश का वह मान है जिससे अधिक आवेश देने पर, इसका एक लिमिटेशन है, इतने आवेश ये एडजस्ट कर पाएगा। इसका जो क्षमता है, शक्ति है, जो पावर है, मान लो इसका जो है कैपेसिटी है जो है 1 माइक्रो कूलम्ब ही, या जो है मान लो 20 क्यू ही ये जो है एडजस्ट कर सकता है। अब इसमें 20 क्यू हम दिए तो ये भर गया, लेकिन हम 21वां जो है आवेश देंगे, अर्थात इसके बाद जो देंगे ये इसको निकाल देगा। इसके पास अब उतना शक्ति ही नहीं रहा ये उसे एडजस्ट कर पाए। तो भाई पहले बात सुनो ध्यान से, बोलना क्या है परावैद्युत शक्ति में, तो बोलना है मतलब परावैद्युत शक्ति जो है मतलब किसी पदार्थ का आवेश का वह अधिकतम मान है जिससे अधिक आवेश देने पर, जो इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है 20 क्यू, यही परावैद्युत शक्ति है। इससे अधिक आवेश देंगे तो ये आवेश को एडजस्ट नहीं करेगा, उसे बाहर निकाल देगा, उत्सर्जित कर देगा, यही परावैद्युत शक्ति है। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप जो है नोट कर लीजिए, हम इस बात को एक बार नहीं 4 बार बोलकर आपको याद करा देते हैं। बोलना क्या है भाई, बोलना है मतलब परावैद्युत शक्ति किसी पदार्थ की, पहले बात सुनो ध्यान से, बोलना क्या है मतलब परावैद्युत शक्ति मतलब किसी पदार्थ के आवेश का वह अधिकतम मान है, वह अधिकतम मान जिससे अधिक आवेश देने पर जो है पदार्थ आवेश को उत्सर्जित करने लगता है। आवेश को क्या करने लगता है, उत्सर्जित। जैसे देख भाई, जैसे ये कोई पदार्थ है, ये 20 क्यू आवेश एडजस्ट कर सकता है, तो इसका जो परावैद्युत शक्ति का मान है ये क्या है प्यारे बच्चों, 20 क्यू। हम एक एग्जांपल में समझा रहे हैं 20 क्यू। यही 20 क्यू जो मतलब जो इसका मैक्सिमम अधिकतम मान है, अधिकतम मैक्सिमम जो वैल्यू है, यही इसका परावैद्युत शक्ति है। अब बताओ क्या हम 19 को 18 को परावैद्युत शक्ति बोलेंगे? नहीं, जो इसका मैक्सिमम मान है वही क्या है, परावैद्युत शक्ति। 20 के बाद अगला जो आवेश देंगे वो ये एडजस्ट नहीं कर पाएगा, उसे ये निकाल देगा। पहले भाई बात समझ में, उम्मीद है अब आपको समझ में आया होगा। अब एक दो बार मतलब बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देख भाई, तो लिखना क्या है, लिखना यह है मतलब परावैद्युत शक्ति जो है मतलब किसी पदार्थ की आवेश का वह अधिकतम मान है जिससे अधिक आवेश देने पर पदार्थ आवेश उत्सर्जित जो है करने लगता है, उसे परावैद्युत शक्ति कहा जाता है। हमें उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। हमें उम्मीद है आप नोट जो है मतलब कर लिए होंगे। जल्दी भाई उतारो। ये लिखने के बाद लास्ट में एक लाइन लिख देना है, हवा का परावैद्युत शक्ति, हवा का परावैद्युत शक्ति, हवा का परावैद्युत शक्ति का जो मान है ये होता है 3 गुना 10 के पावर 6 वोल्ट पर मीटर, 3 गुना 10 के पावर 6 वोल्ट पर मीटर। चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल पर लगातार बने रहें। आपको इसी प्रकार से बढ़िया से जो है समझाया जाएगा और डेली बेसिस पर वीडियो डाला जाएगा। हाँ, यदि पूरे वीडियो में आपको कुछ भी कमी त्रुटि दिखे या समझाने में मेरे जो है तरफ से कोई भी समस्या दिखे तो आप कमेंट अवश्य कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।